जी जी बोलिए। तो हमने बात की थी जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, वजीर आला साहब, जहाँ शहबाज शरीफ साहब। अच्छा मुझे तो समझ नहीं, अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई। खैर, अच्छा मुझे एक बात बताएं कि ये आपने जो बात की बिल्कुल ठीक ठीक की कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो, हमारे यहाँ एक प्लान होना चाहिए, सब कुछ है। वही बात मैं लेके चलूँगी कि मानसून हमेशा आती है, हर साल आती है, पहले से हम क्यों नहीं प्रिपेयर हो जाते इस चीज़ के लिए? अच्छा, एक इसलिए प्रिपेयर नहीं हो पाए कि एक तो हमारे यहाँ प्रिपेयर्डनेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। दूसरा ये कि मानसून जो है इसमें आप एक अगर क्लाइमेट चेंज को देखिए, इसके एलिमेंट को, पाकिस्तान शुक्र है उन ममालिक में नहीं है जो कि क्लाइमेट चेंज को डिनाई करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम बहुत सीवियरली इससे इफेक्ट होंगे। मानसून का पैटर्न बदल रहा है। बदीन में कब सुनी थी किसी ने इतनी बारिश? कभी बारिश छठा सुजावल के लोगों ने कब इतनी बारिश? इवन कराची में भी बहुत कम होती थी, कराची में भी बहुत ज्यादा होने लग गई। बिल्कुल, तो ये चेंजिंग पैटर्न ऑफ मानसून है जिसको अभी समझने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस समझने के साथ साथ जो उसके साथ मेजर्स लेने हैं, देखिए ये आपके जो इस दफ़ा प्रॉब्लम हुई है वो इसलिए हुई है कि आपके ड्रेन्स जो है उनकी डिसिल्टिंग नहीं हुई थी, आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आया। वो क्यों आया? कैपेसिटी अगर आपकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसके लिए और भी मेजर्स होने चाहिए। उसमें आप जो ब्रीचेस देते हैं वो प्लान्ड ब्रीचेस होती हैं और वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ब्रीचेस नहीं होती हैं। आप पानी को ऐसे इलाके में डाइवर्ट करते हैं जहाँ लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। आपके डेजर्ट के एरियाज हैं, आर्टिफिशियल वेटलैंड्स क्रिएट की जाती हैं ऐसे मौके पे, जो कि बाद में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। हमारे यहाँ ये प्लानिंग नहीं की। हमारी जो क्रक्स वही है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है आपकी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मेट ऑफिस के साथ ये कोऑर्डिनेशन नहीं है कि एक को दूसरे की इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करने का तरीका आना चाहिए। प्लान्स बने हुए हैं। इस पिछले डिजास्टर के बाद जो इन्होंने जिक्र किया कि एनडीएमए, पीडीएमए ने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया था, वो वेब पे भी अवेलेबल था, बड़ा बड़ा उस पर ड्राफ्ट लिखा हुआ था और उसमें यूसी की हद तक लिखा हुआ था कि इस यूसी में कौन आपका कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर होगा, ये उसका टेलीफोन नंबर है, कितने आपके पास वाटर पंप्स मौजूद हैं जो पानी ड्रेन करेंगे, वाटर बाउजर्स कितने मौजूद हैं, हेल्थ फैसिलिटीज, इट वाज ऑल देयर। अच्छा, जब डिजास्टर स्ट्राइक किया तो वो कहीं नजर नहीं आया, वो हो नहीं सका ना, इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। तो ये मेरा मतलब है कि कोऑर्डिनेशन एंड प्रिपेयर्डनेस, ये दो कॉल चीजें है हमारे बहुत साथ। हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं तनवीर बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। जी बोलिए तनवीर साहब। जी मैडम, मैं आपसे ये थोड़ी सी एक बात पूछना चाह रहा था, सवाल करना चाह रहा था। किसके बारे में? पाकिस्तान, ये सलाब के मुतल्लिक़ जी 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 बोलिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये हमारे मोहतरम जो बैठे हैं, मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि पाकिस्तान को इतनी अमदाद मिली है, ठीक है जी, गैर मुल्कों से भी अमदाद मिली है, खास तौर ये सलामगान लोगों के लिए, ठीक है जी, तो वो हमारे हुक्मरानों ने कहाँ पर फेंक किया? भाई मिली नहीं है। आज भी गरीब लोग सर्दियों का नहीं है, खाना के लिए खाना नहीं। वो मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो हमारे हुक्मरानों ने किधर की है? ठीक है, लेकिन ये इनका गवर्नमेंट से कोई, इनका बेचारों का गवर्नमेंट से कोई इतना कनेक्शन नहीं है, तो ये जवाब नहीं दे सकते। ये तो ये भी नहीं जानते कि वो कहाँ गई इमदाद। तो नहीं, मैं इनसे सवाल नहीं कर रहा। अच्छा, वैसे आप ओवरऑल कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो एक मामूली बिल्कुल हुक्मरानों से बात तो नहीं करना चाहते, लेकिन सही कह रहे हैं। प्रोग्राम के मतलब अल्लाह करे कि हुक्मरान देख रहे हो ये प्रोग्राम। जी ये देखें जी, अल्लाह करे जी, देख रहे हो। खास तौर ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे इंसान, जी जी काफी माशाल्लाह। बहुत गलत रोल जो है ना वो इस पे हम क्या कह सकते हैं, ऐसा नहीं, वो भी काम कर ही रहे हैं। यकीन करेंगे कि यहाँ पर मक्के में लोग कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करो, हम लोग तो उनके लिए दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इनसे जान छुड़वा दे। चलो थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और इस सवाल का ना मैं जवाब दे सकती हूँ ना ये दे सकते हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है। और हो सकता है उन्होंने की हो मदद, वो तो जहाँ मदद की है उन्हीं लोगों को पता होगा। आपसे मैं पूछूंगी कि इस वक्त बदीन, सांगड़ और अगर इनको कंपेयर किया जाए तो कहाँ ज़्यादा बुरी हालत है? देखिए, मैं सांगड़ के एरिया में तो ऑपरेट नहीं किया इस दफ़ा, ठीक है, बट जो रिपोर्ट्स हमें फील्ड से मिलती रही वो मेनली तो बदीन का डिस्ट्रिक्ट बदीन ही है। जुड्डो एक जगह है, टंडो बागो के, बदीन के नॉर्थ एंड साउथ दोनों तरफ
सही। ऑल अराउंड यू कैन से बदीन। अच्छा, पिछले साल के इस डिजास्टर से और इस साल को कंपैरेटिवली ज्यादा डेथ्स कब हुई हैं, अभी हुई हैं या पिछले साल? देखिए डेथ्स तो वो तो पिछले साल तो पूरा मुल्क तबाह तो ओवरऑल थी। सिंध में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मॉनेटरीली भी आपके क्रॉप का नुकसान हुआ है, लाइफ स्टॉक लॉसेज बहुत हुई हैं। तो उस तरह से वो आप पूरे मुल्क का जो डिजास्टर था पिछले साल का, उसका बहुत बड़ा एक परसेंटेज जो है वो इस दफा सिंध ने बेयर किया है। मेनली सिंध, लोअर सिंध। एक और कॉल जी, सॉरी मैं थोड़ा सा रोक सकती हूँ आपको? एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कराची से डॉक्टर जी डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया। आज आपका जो टॉपिक है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। जी जी। देखिए, एक चीज मैं आपसे अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान की बड़ी हार्ड लक है कि डिजास्टर तो जब डिजास्टर होता है तो उसको लेबल किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ तो अर्बन एरियाज के अंदर अगर आप देखें तो जो नॉर्मल रेन होती है वो एक डिजास्टर बन बहुत बड़ा डिजास्टर हो देखिए जाता ना, एक चीज ये है कि अगर हम 63 साल के बाद भी वही खड़े हैं कि अगर एक दिन 3 से 4 इंच बारिश हो जाए यानी 100 मिलीमीटर, तो सारी जिंदगी मफलूज हो जाती है, जबकि वो कोई डिजास्टर नहीं है बल्कि वो तो एक नेमत है, अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड आपको मिनरल वाटर मिल रहा है। हाँ। तो हम उसको मैनेज नहीं कर पाते। अब आ जाइए दूसरी तरफ के जो डिजास्टर्स होते हैं। डिजास्टर हुआ, बिल्कुल एक अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक के बाद बहुत जबरदस्त शद्दोमत के साथ पूरी दुनिया से जो है वो एड भी आई और पाकिस्तान के अवाम ने भी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूट किया, एनजीओ का सबका हुआ, लेकिन उसका कोई एक फ्रूटफुल रिजल्ट सामने नहीं आया जैसा कि आना चाहिए था। देखिए, जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं या कोई प्रोग्राम चेक आउट करते हैं तो उसको आप डिकेड्स नहीं चाहिए, यानी आपको 20 साल नहीं चाहिए या 10 साल, आपको उसको इम्प्लीमेंट कर उसको चेक आउट करने के बाद इम्प्लीमेंट करके 3, 4, 5 साल के अंदर उसको पाए तकमील तक पहुंचाना होता है, वरना उस प्रोजेक्ट के जो ओवरहेड्स हैं वो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं और वो प्रोजेक्ट जिसकी सिग्निफिकेंस उस वक्त होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर दूसरे नंबर पर कीजिए कि डिजास्टर तो एक साल के बाद दूसरे साल भी आ सकता है, तीसरे, जैसा कि अभी हुआ कि एक दफा अभी इतने जबरदस्त हमारे यहाँ फ्लड्स आए लास्ट ईयर और उसके बाद इस साल 2011 में सिंध बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हुआ। देखिए, बात यह है कि 4 चीजों की जरूरत है। कंक्लूड करते हुए आखिर में मैं कहूंगा, चाहे कोई भी काम करे, आई डोंट लाइक टू गो एंड जस्ट टू नेम ऑफ एनीवन, लेकिन चीज ये है कि फर्स्ट एंड द प्राइम थिंग इज द ऑनेस्टी, द नंबर 2 इज द ट्रांसपेरेंसी, नंबर 3 वी हैव टू गो एंड जस्ट टू पोर्ट्रे द ह्यूमैनिटी, एंड आखिर में हम सब पैट्रियट हैं, पैट्रियटिज्म को फरोग दीजिए। तो ये तमाम चीजों को, इन 4 को रख के जल्द से जल्द अपने काम को तकमील को पहुंचाएंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और आपकी ये 4 एंड की जो बातें थी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक और चीज़ मैं इधर ऐड करना चाहूँगी कि ये जो कुछ लोगों ने इसको अपना वो बना लिया ना, बिजनेस बना लिया कि लोगों से चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हम सैलाब ज़दान के लिए करें, और काफ़ी लोग पकड़े भी गए। खुदा का वास्ता प्लीज़ ऐसे मत करें। जो लोग सही काम भी करें वो भी इसमें बदनाम हो जाते हैं। लोग नहीं ट्रस्ट करते, नहीं देना चाहते। अब आप देखें, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ वो डब्बे लेके जमा करें पैसे, लेकिन कितने लोग हैं जो नहीं उनको पैसे देते। डर ही लगता है कि आपने पैसे दिए तो वो ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि इधर उधर निकल जाएंगे। वो तो क्रेडिबिलिटी का तो हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब की आप बात पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो बिल्कुल सही कह रही हैं कि आपका एक शॉर्ट टर्म कह रहे हैं, सॉरी, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी गोल्स होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ भी नहीं हुआ, सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती हैं जी, ठीक है। वो कह रही हैं कि वहाँ पे उसमें जब अर्थक्वेक आया था तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, ऐसी बात भी नहीं है। नहीं, काफी कुछ पैमाने पे रिकंस्ट्रक्शन हुई है, पिछले सैलाब के बाद भी रिहेबिलिटेशन काफ़ी हुई है। हम लोग जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं वो ये कि इसके लिए प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत है। वो एक्सपेक्ट करें कि इस तरह के डिजास्टर्स आएँ और जो प्लान है दे शुड मूव बियॉन्ड द पेपर, ताकि जिस वक्त डिजास्टर आए तो उससे कोप करने की कैपेसिटी हो। हमारे यहाँ वो अभी डेवलप नहीं है। और ट्रांसपेरेंसी की जहाँ तक बात है, देखें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कुछ तो लोग बाकी एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है। बाकी इनको भी मुस्तकिल लोग बिल्कुल मैं कैप्टन साहब से भी यही सवाल अच्छा, गवर्नमेंट की हद तक लोगों को अगर ट्रांसपेरेंसी का इशू है, गवर्नमेंट को नहीं देते। गवर्नमेंट को वैसे भी लोग कम ही देते हैं। हाँ। आपके वो डोनर एजेंसीज जो हैं इंटरनेशनली, वो जो एड आती है वो गवर्नमेंट के उसमें ऑफर्स में जाती है। आम आदमी जो है गवर्नमेंट को इन एनी केस कमी है। आप देखते होंगे ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे दिया या किसने दे दिया, लोग नहीं दिया करते इस तरह। अच्छा, वो भी गया है। और लोगों को जो एक डिस्ट्रस्ट डेवलप होता है वो इस तरह से होता है कि ये एड के लिए चीज़ आई थी, बाजार में बिक रही है। वो करप्शन है हमारे यहाँ, यकीनन है, लेकिन इसका एक एस्पेक्ट और है। वो जिसको आपने दी है कई दफ़ा वो भी वो चीज़ बेच देता है जाके, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं होती है। वो उसके बदले जाके कुछ और लेना चाहता है, या वो कैश इन हैंड प्रेफर करता है। सही।
कई लोगों को कंबल दिए गए थे। ये अभी की बात नहीं, मैं आपको बता रही आफिया, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी, हम इस पे इसको कंटिन्यू करेंगे और एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ है तो इसको जरूर कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल डिजास्टर्स के ऊपर, फ्लड्स के ऊपर। और अगर आप कोई अपनी पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो भी कॉल करके हमें इनसे आप बात कर सकते हैं, इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक करते हैं, विल बी राइट बैक।